नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल रामा देवी सिंह चाइल्ड एकेडमी पर के नई वीडियो में, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि हम एडजेक्टिव के पोर्शन को कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में ही इस एडजेक्टिव को हम समाप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 7 एडजेक्टिव के प्रकार को हम आपको पढ़ा चुके हैं। 8वां प्रकार है प्रॉपर एडजेक्टिव, और देरी से वीडियो आने के लिए माफी चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना सके हैं, इसके लिए आप सभी से तहे दिल से माफी मांगते हैं। आइए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में बताता है। कहता है एडजेक्टिव मेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कहता है प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन आप पहले पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति के विशेष नाम, स्थान के विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख लीजिए। इंडियन, इंडियन यानी भारतीय, इंडिया में निवास करने वाला। आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें नेशनलिटी आपकी पूछी जाती है। नेशनलिटी यही होता है भारतीय। आप जिस देश के रहने वाले हैं उसको लिखते हैं। अब ये इंडियन किससे बना है? इंडिया से बना है। इंडिया क्या है? इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसके बाद आता है कैनेडियन। कैनेडियन कनाडा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कनाडा से बना हुआ है। जापानीज जापान से बना हुआ है। अमेरिकन अमेरिका से बना हुआ है। अमेरिका क्या, ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी स्थान के नाम, देश के नाम है। जापान भी एक देश के नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसमें देखिए, ये इंडिया में निवास करने वाला इंडियन, कनाडा में निवास करने वाला कैनेडियन, जापान में निवास करने वाला जापानीज, अमेरिका में निवास करने वाला अमेरिकन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस, क्योंकि हमको जो चूज करने को मिलता है इसी सेंटेंस में से चूज करने को मिलता है। आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। तो इंडियन पर हम क्या करेंगे? इसको कवर करते हैं इंडिया को। यह इंडियन में हम इसको कहेंगे यह प्रॉपर एडजेक्टिव है। दूसरी तरफ चलते हैं। ही इज अ कैनेडियन स्टूडेंट। वह एक कनाडाई छात्र है। वह कनाडा में निवास करने वाला है, कनाडा का स्टूडेंट है। She studies in an American university. वह अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, अमेरिकी विश्वविद्यालय में अध्ययन करती है। करती क्यों लगाया हमने? स्त्रीलिंग, क्योंकि स्त्रीलिंग का बोधक शब्द लगा हुआ शी। सी मतलब विवाह होता है, ही मतलब विवाह होता है। ही आता है पुल्लिंग के लिए और शी आता है स्त्रीलिंग के लिए। चलिए इसके बाद हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव को कवर करते हैं। देखिए 9वें नंबर पे आता है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, बलघात सूचक विशेषण। से नाम से पता चल रहा है किसी चीज पर दबाव डालना, बल देना। जैसे इसका हम देखते हैं, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में इसका डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव्स यूज्ड टू एम्फसाइज द नाउन दे मॉडिफाई और कॉल एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, या इसे एम्फेटिक एडजेक्टिव भी कहा जाता है, एम्फेटिक एडजेक्टिव कहा जाता है। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त, उसी वाक्य में प्रयुक्त किसी नाउन पर विशेष दबाव देने के लिए किया जाता है, उसे हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे वोन, वेरी, सेम, वेरी सेम, एटसेट्रा। तो इसका एग्जांपल्स को हम वर्डों में देख लेते हैं। इसका जो सेंटेंस है, सेंटेंस कैसे बनता है इसको हम देखते हैं। आई सा हिम विथ ओन आईज। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। देखिए दबाव डाला जा रहा है नहीं इस पर। आई सा हिम, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, यानी हिम एक नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में किसी नाउन के स्थान पे आया है वह, और आई भी एक प्रोनाउन है। तो इसमें इसी वाक्य में प्रयुक्त आई सा हिम विथ माई ओन आईज। अब अपने ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि हमने उसे अपनी आंखों से देखा।
दिस इज द सेम बुक, वही किताब, यह वही किताब है आई वांटेड, जिसे मैं चाहता था। अगर कोई किसी पुस्तक को खरीदना चाहता है, उसको ढूंढता है, नहीं मिलती है, तो अगर किसी शॉपकीपर पर, किसी स्टोर कीपर के यहाँ मिल जाती है, तो ये कहता है अरे ये तो वही बुक है जिसे मैं खरीदना चाहता था। अब दिस इज द वेरी बुक आई यूज टू रीड लॉट, यह बुक वही है जिसे मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। वह बुक हो सकती है रामायण, हो सकता है महाभारत, हो सकता है कुछ धार्मिक ग्रंथ, बाइबल, कुरान इत्यादि सभी हो सकते हैं। तो उस बुक को ज्यादा जो पढ़ता है, तो वेरी बुक, यहाँ पे वेरी क्या है, एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव, ये दबाव डाल रहा है किस पर, वाक्य में प्रयुक्त किसी नाउन पर, या नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले प्रोनाउन पर। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है, उसे हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। इसे कहीं कहीं एम्फैटिक एडजेक्टिव भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट को कवर करते हैं। आखिरी में हम इसको देखते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव को, जिसकी हिंदी होती है विस्मयादिबोधक विशेषण। अब विस्मयादिबोधक को आप याद करिए, पिछली कई कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। व्हाट इज कॉल्ड एंड व्हाट, देखिए व्हाट को यहाँ पे ब्रैकेट में किया गया है। व्हाट इज कॉल्ड एंड एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, यानी व्हाट को तब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाएगा व्हेन, यानी जब इट इज यूज्ड एन एडजेक्टिव इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जब व्हाट का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है, तब इसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। इसके एग्जांपल को देख करके समझते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अब यहां देखिए, व्हाट एन आइडिया, क्या बात है, क्या विचार है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास। व्हाट अ फाइन डे, कितना अच्छा, कितना सुनहरा दिन है, कितना अच्छा दिन है। व्हाट फॉली, क्या मूर्खता है। व्हाट अ मास्टरपीस, क्या उत्कृष्ट रचना है, क्या अद्भुत रचना है। किसी चीज को देखने के बाद कहते हैं व्हाट अ मास्टरपीस, यानी अद्भुत कह सकते हैं इसको, अद्भुत। तो आप देख रहे हैं हर जगह व्हाट का जो प्रयोग हुआ है, इस व्हाट का प्रयोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हुआ है, और ये किसी न किसी की विशेषता बता रहा है, कोई चीज है जिसकी विशेषता बता रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, इस समय व्हाट किसके लिए आया है, व्हाट आया है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के लिए आया है। तो एडजेक्टिव की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि एडजेक्टिव की जितनी क्लासेस हमने ली हैं आप उन सबको देख लिया होगा, और प्रॉपर तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो यह नोट्स आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। साथ ही साथ नोट्स बनाने से एक फायदा ये होता है कि आप कभी भी किसी भी स्टेज में होंगे, अपने नोट्स को ओपन करके फिर से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था, इंसान जिंदगी भर पढ़ाई करता है, और इस चीज को, क्योंकि ये चीज फ्यूचर में बदलने वाली नहीं है, ये परिभाषाएं बदलने वाली नहीं है, इसलिए इनका नोट्स बनाना अति आवश्यक है। तो इसी बातों के साथ आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। लाइक कमेंट तो अवश्य करते रहें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमको एक उत्साह मिलता है कि हम किस प्रकार की वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, कि कैसे हम पढ़ाए रहें, हमारा तरीका क्या है। इन सब चीजों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो जय हिंद, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।